नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जहांगीर और शाहजहां का शासन देखा, जो 1605 से 1658 ईस्वी तक चला। जहांगीर के समय नूरजहां का प्रभाव रहा और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। लेकिन अब बारी है औरंगजेब की, जिसने मुगल साम्राज्य को एक नया मोड़ दिया। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 ईस्वी तक चला, यानी पूरे 49 साल तक। इसे मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर कहते थे। उसने अपने भाइयों को हराकर गद्दी हासिल की और शाहजहां को कैद किया। यह दौर मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े विस्तार का था, लेकिन साथ ही इसके पतन की शुरुआत का भी। तो चलो इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समय रेखा समझते हैं। औरंगजेब का शासन 1658 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। उसका शासन 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु तक चला। ये 49 साल का समय मुगल इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है। इस दौरान साम्राज्य उत्तर में काबुल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैल गया, लेकिन अंत में विद्रोह और कमजोरी ने इसे खोखला कर दिया। ये समय रेखा 1658 से 1707 ईस्वी तक परीक्षा में बार बार आने वाला बिंदु है, इसे अच्छे से याद रखना। औरंगजेब ने सत्ता कैसे हासिल की? 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ा। उसके 4 बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद में गद्दी के लिए जंग छिड़ गई। औरंगजेब सबसे चालाक और साहसी था। उसने अपने भाई मुराद के साथ मिलकर पहले दारा शिकोह को 1658 में समनगढ़ की लड़ाई में हराया। फिर उसने मुराद को भी धोखा देकर कैद कर लिया। दारा को बाद में दिल्ली में पकड़कर मार डाला गया। शाह शुजा भाग गया, लेकिन उसकी भी हार हुई। इसके बाद औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा में कैद कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। यह सत्ता की लड़ाई और समनगढ़ की लड़ाई परीक्षा में बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखना। औरंगजेब ने साम्राज्य को कैसे बढ़ाया? उसने कई इलाकों पर कब्जा किया। 1660 के दशक में उसने असम और बंगाल के कुछ हिस्सों को जीता। फिर उसने दक्कन पर ध्यान दिया। 1686 में उसने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया। ये दोनों दक्कन की बड़ी सल्तनतें थीं। उसने अपनी सेना को मजबूत किया और लगातार युद्ध लड़े। लेकिन इन जीतों के बाद भी दक्कन में विद्रोह कम नहीं हुए। मराठों ने उसकी नींद हराम कर दी। उसने शिवाजी को 1666 में आगरा में कैद किया, लेकिन शिवाजी भाग निकले। फिर शिवाजी के बेटे संभाजी को 1689 में पकड़कर मार डाला। यह दक्कन अभियान और मराठों से संघर्ष परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। औरंगजेब का शासन और नीतियां क्या थीं? उसने अकबर की सहिष्णुता वाली नीति को छोड़ दिया। उसने 1769 में जजिया कर फिर से लगाया, जो गैर मुस्लिमों पर था। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जैसे काशी विश्वनाथ और मथुरा का केशव देव मंदिर। उसने शरिया कानून को सख्ती से लागू किया। मनसबदारी व्यवस्था को जारी रखा, लेकिन अपने अधिकारियों पर सख्त नजर रखी। उसकी सादगी मशहूर थी। वो खुद कपड़े सिलता था और खर्च कम करता था, लेकिन उसकी कट्टर नीतियों से लोग नाराज हुए, खासकर राजपूत और मराठे। ये धार्मिक नीतियां और मनसबदारी परीक्षा में बहुत जरूरी हैं, इसे अच्छे से याद रखना। वैसे आपको क्या लगता है, औरंगजेब की कट्टरता ने साम्राज्य को कितना नुकसान पहुंचाया? अब औरंगजेब के पतन की बात करते हैं। उसने साम्राज्य को बहुत फैलाया, लेकिन उसे संभाल नहीं सका। मराठों का विद्रोह बढ़ता गया। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे बहादुर शाह पहले ने गद्दी संभाली, लेकिन साम्राज्य कमजोर हो चुका था। राजपूत, जाट और सिखों ने भी विद्रोह शुरू कर दिए। उसकी लंबी उम्र 88 साल और लगातार युद्धों ने खजाना खाली कर दिया। दक्कन में मराठों ने अपनी ताकत बढ़ाई और मुगल शासन ढीला पड़ गया। यह पतन के कारण परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। वैसे आपको क्या लगता है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य और कितने दिन टिक पाया?
चलो इस पूरी कहानी को दोहराते हैं। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने 1658 में गद्दी ली। उसने अपने भाइयों को हराया, दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा जीता, मराठों से लड़ा, जजिया लगाया और कट्टर नीतियां अपनाई। 1707 में उसकी मृत्यु हुई और साम्राज्य कमजोर हो गया। स्मार्ट स्टडी के साथ ये सब आपके दिमाग में बस जाएगा। तो दोस्तों, ये थी औरंगजेब के शासन की पूरी कहानी। स्मार्ट स्टडी के साथ आपकी तैयारी पूरी हुई। अब परीक्षा में आगे बढ़ने की बारी है। चलो 5 महत्वपूर्ण परीक्षा सवालों से दोहराई करते हैं। प्रश्न संख्या 1, औरंगजेब का शासन कब शुरू हुआ? उत्तर है 1658 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2, औरंगजेब ने अपने पिता को कहां नजरबंद किया? उत्तर है आगरा के किले में। प्रश्न संख्या 3, औरंगजेब ने दक्कन में किन सल्तनतों को जीता? उत्तर है बीजापुर और गोलकुंडा। प्रश्न संख्या 4, औरंगजेब ने कौन सा कर फिर से लगाया? उत्तर है जजिया। प्रश्न संख्या 5, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? उत्तर है 1707 ईस्वी में। इन सवालों को हल करें और कमेंट में सही जवाब बताएं। अगला विषय सुझाएं। स्मार्ट स्टडी के साथ तैयारी करें और परीक्षा में सफल हों। सब्सक्राइब करें।